कर सकें और अपनी जिज्ञासा दूर कर सकें और बच्चों को भी ढंग से समझा सकें। इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन करा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद अंकल। पलक जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप बताएँगे अपने बारे में? जय जैन सभी को। जय जैन। मैं प्रीति जैन हूँ, किशनगंज बिहार से। मुझे लगता है कि मेरे को आता है, पहला भाग का नॉलेज है, पर फिर भी बच्चों को पढ़ाने के लिए और पूरा अच्छा से समझाने के लिए मैं वापस से स्टार्टिंग से सीखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। बच्चों को भी सिखाती हूँ, पर ऐसा लगता है कि और भी अच्छा क्लियर कंसेप्ट हो जाए, इसलिए मैंने इस क्लास को ज्वाइन किया। ओके। और ये मेरा बेटा है, ये भी मेरे साथ करेगा ये क्लास। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी एक बार नाम बताइए। बाकी बच्चों के लिए हमने एक अलग भी कक्षा रखी हुई है, अगर वो ज्वाइन करना चाहे, उसमें उनके एज ग्रुप के बहुत सारे बच्चे और भी मिल जाएंगे, तो उनको और मजा आएगा। बाकी आप जैसा भी कंफर्टेबल रहें। आगे मैं जाना चाहूंगा निधि जैन जी के पास, आप बताएंगे अपने बारे में? सभी को जय जैन। मेरा नाम निधि जैन है, मैं करेली से हूँ और ये मंगल विद्यापीठ का मेरे भैया अनितेश मंगलाती अनितेश जैन ने मुझसे वो रिक्वेस्ट किया कि मैं इसको ज्वाइन करूं और अपने धर्म के बारे में जान सकूं। ओके, बहुत बढ़िया। बाकी निधि, आप अपने आप को कितना रेट करोगे? मतलब ये मंगल प्रज्ञा आपको कितना आता है? आपने कोर्स देखा? नहीं, अभी मैंने शुरू से ही मतलब बेसिक से ही जानने की कोशिश करी है, इससे पहले मैंने नहीं किया है। ओके ओके ओके, चलेगा। मनीला जैन जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगा, आप बताएंगे अपने बारे में? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस विद्या को प्राप्त करने का ऑब्वियस सा रीजन तो यही है कि सब अपना ज्ञान का उपार्जन करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं सब अपने ज्ञान को। मेरे को भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं वैसे बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार से, मैं बताना भूल गई, सॉरी। तो वैसे मेरे को ज्ञान है थोड़ा, लेकिन उसमें वृद्धि करना तो हर कोई चाहता है, इम्प्रूवमेंट करना चाहता है और शार्प करना चाहता है। सिर्फ मेरा बेसिक रीजन ये है जिससे कि मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पूजा लोखंडे जी, आपके पास आएंगे। पूजा जी, आपको आवाज आ रही होगी मेरी? ओके, हम वापस आते हैं। चंचल जी, आपके पास आएंगे। चंचल जी, आप बताएंगे आपके बारे में? हेलो। हाँ, जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। हाँ, मैं ग्वालियर से हूँ, मेरा नाम चंचल है। मुझे गोपाचल स्वाध्याय होता है हमारे यहाँ शाम को 4 बजे, उसी ग्रुप में मुझे यहाँ का लिंक मिला था, तो मुझे ये ज्वाइन किया मैंने। मुझे चाह तो थी शायद कि सेकंड करूं, प्रज्ञा सेकंड, लेकिन मुझे फर्स्ट से ही नॉलेज आया था कि मतलब जो जैसा कि आपने बताया था कि इसमें साइंटिफिकली प्रैक्टिकली मतलब एक प्रूफ के टाइप मतलब उसका रीजन होता है। मतलब कोई भी वो मुझसे सामने से कोई क्वेश्चन करे और ऐसे मैं घर में बड़ी हूँ, मेरे छोटे भाई बहन है, उनको सिखाने के लिए उनको पूरी मतलब कि हाँ जैन धर्म क्या है उसका प्रैक्टिकली पूरा रीजन साइंटिफिकली एज ए प्रूफ किसी को मैं बोल सकूं, तो इसलिए मैंने शुरू से ही अच्छे से कि लाइफ टाइम के लिए मेरे लिए कहीं कुछ मुझे प्रॉब्लम ना आए, और इसलिए मैं अभी से बेसिक से सीखना चाहती हूँ। और मैं मंगल प्रज्ञा फर्स्ट से लेके मंगल प्रवाह अपना आगे जितना भी इसमें मुझे मैंने देखा है, मैं सारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धवल जी, धवल शाह जी, आप बताएंगे आपके बारे में? हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। हाँ, आवाज आ रही। जय जिनेंद्र। मैं बोटाद से धवल शाह हूँ। ओके। और मुझे ये जैन धर्म के बारे में पूरा पहले से ही सीखना है, तो कैसे अपना जो नॉलेज होता है पहले से शुरू से लेके अंत तक वो सभी सीखना है, ऐसा है। और पूज्य गुरुदेव जी के बारे में जो पूरे सिद्धांत आते हैं उसको समझने के, वो सब समझने के लिए पहले से ही मेरे को सीखना है, ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बोटाद जी। मैं बोटाद गुजरात से हूँ। अच्छा, बोटाद गुजरात से। हाँ, सोनगढ़ के पास में ही है हमारा गाँव, ऐसा है। ठीक है, जय हिंद। अभी गरिमा जी, आप बताएंगे अपने बारे में? गरिमा गंगवाल जी।
गरिमा जी आवाज आ रही हो आपको मेरी? ओके। और कोई जो रह गया अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए? पूजा जी अगर आप आ गए हो, आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें। हेलो, आवाज आई आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। जी, गरिमा मेरी डॉटर का नेम है, वो स्कूल ज्वाइन करती है, इसीलिए मैंने इस मोबाइल पे गरिमा के नाम से ज्वाइन किया है। मेरा नाम राधिका है। ओके, बहुत अच्छा। जी, मैं पुणे से हूँ। ओके, आप कहाँ से हैं? पुणे पुणे। पुणे से। ओके ओके, बहुत अच्छा। तो आज तो ठीक है, आप बच गए आप सभी लोग, बट नेक्स्ट लेक्चर से आप सभी का अटेंडेंस भी लगेगा बकायदा। और मैं बता दूं, अटेंडेंस के अलावा आप सभी को इस जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसका आपका एग्जाम भी होगा, एंड फाइनल में एक सर्टिफिकेट भी आपके घर पे पहुंचेगा। तो जैसा कि आपको बताइए भैया ने, आप लोग नोट्स बना के रखें, बाद में हम रिवीजन भी आपको बिल्कुल कराएंगे ताकि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। पूजा जी आप बताना चाहेंगे? आप मेरे ख्याल से आप लास्ट बचे हुए हैं। हाँ, आपसे बिल्कुल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं पूजा खेंडे मुंबई से हूँ और जैन धर्म के बारे में मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है और मुझे अच्छे से पढ़ाई इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैंने join किया। ओके ओके, आप में से अगर कोई रह गया हो तो अपना हैंड रेस कर सकता है, अगर मैंने किसी को एक मिस बात कर वैसे। जी भैया, एक बात पूछनी है। बिल्कुल। अगर कोई क्लास हमारी मिस हो जाती है, क्यों गृहस्थी है, गृहस्थी में कभी आना जाना, जी आपने पहले भी बोला था, जैसे वो मैं मिस तो नहीं करना चाहती, लेकिन अगर किसी कारणवश होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम सुन सकते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी लेक्चर सुन रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, बट इसको सुविधा की तरह आप लें, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब आप तो नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं बाकी लोग सबके नहीं लिए नहीं। जनरल मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्लास ज्वाइन करें, ताकि मैंने वही बताया कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी कक्षा की या प्रवचन की शैली में हम पढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता है, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, वो हम आपको बताएंगे, जो साइंटिफिक चीजें आप लोग जानना चाह रहे हैं। बट हम वही टू वे इंटरेक्शन तभी कर पाएंगे जब आप क्लास में आप लोग रहेंगे, एंड अटेंडेंस के भी हो सकता है बाद में जाके मार्क्स हो आपको, जो जैसे कॉलेज में सिस्टम होता है पॉइंट ग्रेड का, वैसे ही आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो आप सारी चीजों का ध्यान रखें। तो इसके अलावा अगर आपके किसी भी की कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज सेशन जो है शांतनु भी, और पहला सेशन था, हम लोग ने सोचा साथ में लेते हैं। आगे शायद हम में से कोई एक ही आपको मिलेगा, या हो सकता है दोनों भी मिले कभी। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो इस सेशन को लेके, इसके अलावा वैसे तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी मेरा मिस हो गया, मैं थोड़ा बिजी थी, मैं जस्ट अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई हूँ। Okay. तो आज जो भी डिस्कशन हुआ है कुछ उसका सारांश मिलेगा व्हाट्सएप पे? बिल्कुल, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। स्टार्टिंग की थोड़ी सी अगर मिस हो गई होगी रिकॉर्डिंग, बट आपको बाद की रिकॉर्डिंग पूरी मिल जाएगी। तो आप आगे से ध्यान रखिए, तो टाइम श्योर लगेगा श्योर। क्लास में, है ना? जी जी। भैया जी और है, क्लासेस शायद तब भी मिस हो सकती है जब वुमेन्स की प्रॉब्लम रहती है मंथली, तो फिर उसकी भी हम लोग रिकॉर्डिंग से बिल्कुल ले बिल्कुल, सकते आप रिकॉर्डिंग से उसको देख सकते हैं, एंड अगर आप किसी को भी एक बार इंटीमेट कर देंगे तो हम लोग आपका अटेंडेंस का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो हम लोग एक बार देख लेंगे उसको। हैं। ओके श्योर श्योर। और ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी भैया जी? या आप अगर अब जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहां पर हमने एक लिंक डाला हुआ है यूट्यूब का, तो वहां पर आपको सारी रिकॉर्डिंग्स सीक्वेंस में, लेक्चर्स के सीक्वेंस में मिल जाएगी। बाकी आप सभी यूट्यूब का जो चैनल है मंगल विद्यापीठ का, वहीं से आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाकी और भी क्लासेस जो बच्चों की, बड़ों की, मंगल शासन की, प्रभावना की चल रही है, अगर आप वो देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सुविधा रहेगी उसमें, बाकी लेक्चर्स के लिए भी। बट आप ये जो आपका लेक्चर चल रहा है वो उसमें प्लीज रेगुलर रहिए, ये निवेदन है। बाकी जी शांतनु भैया। भैया जी एक चीज और पूछनी थी कि अगर बाय चांस हम जैसे मैम ने कहा कि हम लोग क्लासेस नहीं अटेंड कर पाएंगे 1 या 2 या 3 दिन, तो उसके लिए हमें किसको इन्फॉर्म करना होगा और कैसे? व्हाट्सएप ग्रुप में ही इन्फॉर्म करना होगा या पर्सनली कॉल करना होगा? बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप पे या तो किसी का नंबर दे दूंगा, या फिर कोई फॉर्म है, जैसा भी होगा सुविधा हम उसके लिए बना देंगे आपके लिए। तो आज आपको व्हाट्सएप पे आप लोग सभी ग्रुप में होंगे, उसमें मैं एक बार इंटीमेट कर दूंगा वो कैसे करना रहेगा। एग्जैक्टली बस यही था डाउट। आप हम कर सकते हैं, मैं हूँ, सम्यक है, ठीक है। और अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन भी रहेगा हम आपको आप हमको भी बता सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो भी रेलिवेंट लोग होंगे जो अटेंडेंस देख लेंगे, हो सकता है हम ही देख रहे हो तो हम उसको देख लेंगे। और कोई जिसका हाँ, पूनम आंटी जी लेट आया हो, अनम्यूट कर लीजिए आप।
जी, आपने जो अभी फर्स्ट टाइम एक सिलेबस भेजा था वो मुझसे डिलीट हो गया है, जो ऑनलाइन भेजा था, तो वो प्लीज एक बार आप सिलेबस के साथ हम आपको आपकी जो मंगल प्रज्ञा की बुकलेट है वो भी आज हम भैया पीडीएफ आज हम भेजेंगे क्या? तो आज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो आप उसमें पूरा कोर्स आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका वो प्लान आउट होने वाला है। बाकी वो बेसिकली बच्चों के लिए डिजाइन की हुई है, तो आप बस ओवरव्यू ले लीजिए, बट उसका जो कंटेंट होने वाला है वो थोड़ा सा एक ऊपर के लेवल का होगा, ताकि हमने जो भी कक्षा में आप लोग हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा अलग से भी आपको कंटेंट उसमें देने वाले हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। जी, थैंक यू जी। और कोई बोलना चाहे कुछ जो नहीं बोल पाए हैं, अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाए हैं? आकांक्षा जी का हो गया था क्या? नहीं, आकांक्षा जी रह गए शायद। हेलो, जय जैन भैया, सबको जय जैन जी। मैं आकांक्षा जैन फ्रॉम जयपुर, और वैसे मैं शुभावा संध्या दीदी से थोड़ा बहुत पढ़ी हुई हूँ। मैंने क्लासेस बाल बोध और दीपरा विज्ञान की ली हुई है, बट आफ्टर मैरिड थोड़ा सा लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो मैं फिर स्टार्टिंग से अपने बच्चे के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि आज कोरोना चल रहा है, आगे और भी चीजें ऐसे चल रही है कि पता नहीं वो क्लासेस कैसे क्या मिला, तो थोड़ा बहुत बच्चे को भी हम और मैं अपने खुद के लिए भी करना चाहती हूँ। ओके, लाइफ फिर एक चीज तो मुझे समझ में आ गई कि हमारी क्लास में पूरे देश से, मतलब सारे स्टेट से, हर स्टेट से कोई ना कोई लोग है, तो बहुत ही अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनने वाला है, क्योंकि हर जगह से अपने इनपुट देने के लिए लोग आए हैं। सबका अलग अलग स्वाध्याय का ग्रुप बना हुआ है, सब अपने अपने स्वाध्याय के इनपुट भी दे सकते हैं। एंड एक चीज शांतनु भैया मुझे बहुत अच्छी लगी कि सब लोग अपना ज्ञान यहाँ से लेके कहीं और देने के लिए, कोई अपने बच्चों को, कोई अपने दोस्तों को, कोई लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और बेसिक से पढ़ने आए, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप सभी के अंदर एक चिंगारी तो है ही, बस उसको जलाने की देर है, वो बिल्कुल हम लोग आपके लिए करेंगे। जितना भी होगा हम यहाँ से कंटेंट वाइज आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। बाकी किसी भी टाइम पे आपका कोई भी फीडबैक होता है, कुछ भी आपको बोलना है, आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, और हमें कॉल या जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप करके हमें बता सकते हैं। बाकी आज के लिए हमने कुछ और भी चीजें रखी थी सेशन के लिए, बट टाइम शायद जल्दी जल्दी निकल गया आज। बाकी शांतनु भी आपको बताएंगे अभी। चलिए 10-15 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, चलेगा क्या? चलेगा? जी चलेगा भैया, बिल्कुल भैया। ठीक है, कुछ लोग चलेगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 ओके, थैंक यू। सो कुछ लोग थोड़े लेट आए हैं, सो मैं थोड़ा सा जो रूल्स थे वो मैं वापस एक बार इटरेट कर देता हूँ। सबसे पहली बात, जो हम पढ़ाएंगे आपको उसको रेगुलरिटी में पढ़ना है। हमारा जो विषय आएगा हम आपको उस विषय के बारे में थोड़ा एक्सटेंसिवली बताएंगे, क्योंकि सब लोग बड़े लोग हैं, तो हो सकता है छोटे लोग के लिए वो कंटेंट है बट वो थोड़ा अपर लेवल में जाएगा, तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें। ये मेक श्योर करें आप उस टाइम खाली हो, शोरगुल ना हो, आपका अटेंशन पूरा यहीं पे हो, जिससे कि आप अच्छे से नोट्स बना सकें, सीख सकें। दूसरी चीज, जो भी हम पढ़ेंगे वो हम उसको एक निर्णयात्मक रूप से लेके पढ़ेंगे। जो भी हम पढ़ेंगे उसका हम एक निश्चय करेंगे कि हाँ हमने ये सीखा। हो सकता है पहले में कुछ हमारा अंडरस्टैंडिंग गलत हो या कुछ अलग वे में समझा हो, और हो सकता है कोई नया भी हम समझने वाले हो, तो उसको हम एक अच्छे वे में, निर्णयात्मक वे में लेके पढ़ेंगे। वो अगर निर्णय हमारा बनेगा तो हमारे लिए आगे से एक अच्छी नींव, फाउंडेशन हमारी बनेगी। सेकंड, थर्ड चीज, कंटिन्यूटी में रखें। कोई क्लास मिस हो तो उसको नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले आप वो पुरानी क्लासेस को जरूर से सुन के ही आए। आपका, अगर आप जैसे बोलते ना, चलती हुई गाड़ी में चलेंगे तो पैर फिसलेगा और चोट लगेगी, बट यहाँ पे चोट तो नहीं लगेगी, बट आपको वो चीजें समझने में परेशानी होगी। ठीक है। फोर्थ चीज, आप यहाँ पे इस अंडरस्टैंडिंग को लेके आए कि यहाँ पे हम जो भी समझने वाले हैं वो हमारी आर्ट ऑफ लिविंग को चेंज करने वाला है। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग चेंज कैसे होगा? हमारे पीस ऑफ माइंड से। लक्ष्य हमारे आर्ट ऑफ लिविंग को डिफाइन नहीं करती है, हमारा माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड हमारी आर्ट ऑफ लिविंग को, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग को डिफाइन करता है। ठीक है। और नेक्स्ट चीज के हाँ, हमारी सारी चीज प्रैक्टिकल अप्रोच से हुई। सो जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे
कहना चाहिए, जो भी हमारे अभी स्टूडेंट्स को कहना चाहिए इस क्लास में हैं, तो इस क्लास के अंत में हम बहुत सी चीजें, ऐसी नई चीज सिखाएंगे जो आपने भी सीखी होगी। आप कैरी फॉर, जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं हमारे बच्चों को सिखाना है, हमारे परिवार वालों को सिखाना है, तो वो चीज आप यहाँ पे सीखेंगे। तो प्रैक्टिकल अप्रोच से हम भी सिखाएंगे और आपके जो भी डाउट्स हों आप कितनी बार भी क्लियर कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, आई थिंक सबको ये चीज सारी क्लियर हुई होगी। तो अब हम 5-10 मिनट में जो हमें एक आपको एक जानकारी देनी चाहिए थी, कहना चाहिए हमको एक, आपको इस क्लास से पहले की एक हम एक नींव बनाने वाले हैं, वो एक कहानी के माध्यम से बनाने, कहानी तो नहीं बट एक हमारी, कहना चाहिए जैनिज्म की हमारी एक पास्ट, एक हिस्ट्री है। कि जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली एक हमारे जैनिज्म के हिसाब से एक हमारे एक त्योहार निकला है, उसको कहते हैं शुद्ध पंचमी। शुद्ध पंचमी के बारे में सबको पता है, नहीं पता है? मैं थोड़ा सा इनपुट लेना चाहूंगा। जिसको नहीं पता है सिर्फ वो बोले, या जिसको नहीं पता है, या पता भी है तो पूरा क्या कैसा है, मैं एक बार थोड़ा सा जानना चाहूंगा। मैं बोलूं? नहीं, आपको हाँ या आंसर देना है। मैं थोड़ा डिटेल में, अभी टाइम कम है, अगर टाइम होता तो मैं अच्छा, पूछता अभी। हाँ थोड़ा बहुत जानकारी है हमें। ठीक है, और हाँ जानकारी है भैया जी हमें। जानकारी है। अभी हमारा जो जिनवानी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है, ये हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है। ये अच्छा, ये कहाँ पे आया था आपका गिनीज वर्ल्ड, कहाँ पे आया है ना? ये 15 जून में ही, 15 जून को ही लिख दिया गया था, जब हमने जो जिनवानी अपने सबने अपनी दिखाई थी उस समय, तो 1000 लोग उनको चाहिए थे, तो अप्रोक्सीमेट 5000 के करीब इतने मेंबर्स थे कि वो सबको नहीं दिखा पा रहे थे। और 15 जून को ही हमारा जो जिनवानी का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया गया है। इसके थोड़ा सा मेरे को भी ज्ञान नहीं है अभी, अगर कुछ अगर रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में अगर इसका थोड़ा डिटेल भी निकालेंगे। अच्छा, हैंड रेस था, मैं थोड़ा अटेंड नहीं कर पाया। बस नॉलेज मैं भेज दूंगी इसमें। ठीक है, मेरे पास फोटो दीजिएगा एक बार, फिर मैं एक बार थोड़ा देखता हूँ उसका डिटेल लेके, फिर बताते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। ओके, ठीक है, चलिए। तो मैं बस 5-10 मिनट लूंगा, सॉरी 10 मिनट लूंगा आपके लिए, कि हमें जो शुद्ध पंचमी है पर्व हमें क्या बता, एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर एक इवेंट नहीं है, देखा जाए तो वो जो था वो एक इवेंट हुआ था पास में, बट उसके पीछे जो भाव है हमें उस भाव को समझना है। ठीक है ना? जैसे हमें सब जानते हैं कि धरसेनाचार्य ने वाणी का लोप, ज्ञान का लोप हो रहा था। मैं चाहूंगा आप थोड़े मिनट के लिए आप सब लोग अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे सबको एक अटेंटिव वे में सबको वो इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, सो जो धरसेनाचार्य ने जो आचार्य भूतबली और पुष्पन जी को उनको ज्ञान दिया, और उन्होंने उस ज्ञान को लिपिबद्ध करा, और वो एक हमारे पास एक जिनवाणी के एक रिटन फॉर्म में, हमारे लिपिबद्ध मतलब रिटन फॉर्म में वो हमारे पास एक जिनवाणी है। ये कहना चाहिए शुद्ध पंचमी अकेला इस इवेंट का नाम नहीं है। हमें एक्चुअली इसको समझने के लिए हमें उसके और थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। कितना पास्ट? कि आदिनाथ भगवान से चलता हुआ क्या, आदिनाथ भगवान से हम सब जानते हैं कि अभी अवसर्पणी काल है, तो आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक धीरे धीरे आज, मतलब उस पूरे महावीर भगवान तक के काल तक सारे जो जीव थे वो ऐसे जीव थे कि उनको एक बार में सुन के वो ज्ञान उनको जिंदगी भर याद रहता था। उतनी उनकी उस टाइम पे ज्ञान की उतनी एक क्षमता थी। अब अवसर्पणी काल जो कहते हैं, जिसमें हमारी शक्ति, हमारा ज्ञान, हमारी सुख सुविधाएं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, वो क्षीणता को प्राप्त होती है, उनकी क्वालिटी लोअर होती जाती है, ज्ञान कम होता जाता है, राइट? तो उसके कारण वहां पे क्या हुआ कि जब महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, आज से लगभग 2500 साल 2600 साल पहले, तो
वो चौथे काल का एक अंत था। चौथे काल हम जो कहते हैं अवसर्पणी काल का सॉरी। तो उनको जब मोक्ष हुआ तो उनका मोक्ष, वो एक आखिरी तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। उसके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध केवली अर्थात कि वो तीर्थंकर तो नहीं थे बट एक केवली भगवान थे, उनको केवल ज्ञान हुआ था। तो उनको केवल ज्ञान हुआ तो वो एक एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुण्य के धारी थे, तो उनको भी गंधकुटी लगी। गंधकुटी लगी तो उनका एक स्मॉल वर्जन ऑफ समवशरण लगा, जिससे कि वो एक धर्म की प्रभावना, एक दिव्य ध्वनि की प्रभावना उस टाइम भी चली। उनके नाम थे गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इसको कहते हैं हम केवली परंपरा के। महावीर भगवान के बाद भी वो केवली परंपरा चली। तो जो केवली परंपरा चली उसमें हमारे जितने भी जीव थे सबको दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें धर्म का कहना चाहिए, धर्म का उपदेश मिला। धर्म की सारी चीजें उन जीवों को पता चली। फिर मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला। उसके बाद जब अनुबद्ध केवली खत्म हुए, उनका काल खत्म हुआ, उसके बाद लगभग 100 वर्ष तक 5 शुद्ध केवली हुए। तो अब क्वेश्चन आएगा कि शुद्ध केवली पहले थे क्या? पहले भी थे, बट जैसे सूर्य के सामने तारे की कोई वैल्यू नहीं है, तो जो जैसे केवल ज्ञानी का जब काल खत्म हुआ तो शुद्ध केवली फ्रंट में आने से उनको शुद्ध केवली कहा गया, जिनको द्वादशांग का ज्ञान था। द्वादशांग का ज्ञान हम जो जिनवाणी में कहते हैं, जो शुद्ध हमारा कहते हैं, उसको 12 अंग होते हैं, 12 पार्ट होते हैं। तो जो 12 पार्ट का जिनको पूरा ज्ञान था उनको हम शुद्ध केवली कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जब शुद्ध केवली खत्म हुए, लास्ट जो भद्रबाहु आचार्य थे वो लास्ट शुद्ध केवली थे। उसके बाद धीरे 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 उन अंगों का भी, 12 अंगों का भी ज्ञान कम होने लगा, क्योंकि अवसर्पणी काल था, ज्ञान की क्वालिटी कम होती जा रही थी। तो उनको जो आचार्य थे, आचार्य परंपरा में जो ज्ञान कैरी फॉरवर्ड होता था, उनको भी वहां पे ज्ञान धीरे 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 कम होने लगा। 12 अंग से 11 अंग, 10 पूर्व, उसके बाद 11 आचार्य हुए, मात्र 11 अंग के 5 आचार्य हुए, फिर धीरे धीरे 9, 8, 7, तो लास्ट जो एक अंग पूर्ण अंग के ज्ञाता थे वो उनके 4 आचार्य हुए, जिसमें से लास्ट थे लोहाचार्य। इनको ये सारे फैक्ट्स हैं। तो ये जो पूरी परंपरा चली, इसको जितना हमारे शिलालोक वगैरह में एविडेंस मिलता है, वो लगभग 575 साल तक ये पूरी इतनी परंपरा चली। उसका बाद भी वो जो एक अंग था, उसका एक अंग का भी एक अंश का ज्ञान का ऐसा अक्रेंस होने लगा, जिसमें आचार्यों को सिर्फ एक अंग का भी एक अंश का ज्ञान था, जिसमें वो लास्ट थे धरसेनाचार्य। तो अब क्वेश्चन आता है उनको कितना ज्ञान था? तो उसमें 12वें अंग में एक दृष्टिवाद अंग है, 12वां अंग, उसमें 14 पूर्व होते हैं। उसका जो दूसरा पूर्व है उसमें 5 वस्तु अधिकार हैं, उसमें जो उसमें वस्तु अधिकार, उसमें अधिकार है, उसमें 5वें वस्तु अधिकार के 4th नंबर के प्राभृत अधिकार में कम्म पयड़ी पहाड़, ये नाम कहा जाता है कि उनको कम्म पयड़ी पहाड़, ये मतलब पार्ट का सब पार्ट का सब पार्ट का सब पार्ट, उसको कहते हैं कम्म पयड़ी पहाड़। उनको उस अंग का ज्ञान था। सो बहुत कम ज्ञान हो गया था, बट इतना भी ज्ञान नहीं था कि उनको, मतलब इतनी सारी जिनवाणी आज में है तो भी उसको एक उस अंग में कहा जाता है। तो ये चीज, ये जो आचार्य थे धरसेनाचार्य, ये साउथ में नहीं, ये थे गुजरात में। आज की डेट में जो हम गिरनार पर्वत कहते हैं, उसी के पास एक चंद्र गुफा नाम की जगह, वहां पे ये स्थापित थे। और एक साउथ में लगभग आज से 2000 साल पहले वहां पे एक यति सम्मेलन हो रहा था। मतलब एक आचार्यों में और एक जो शावक हैं, सब लोगों के बीच में एक यति आचार्यों का, मुनिराजों का एक सम्मेलन होता था। वहां पे सब लोग डिस्कशन करते थे। तो वहां पे उन्होंने किसी को भेजा गिरनार से साउथ में, कि उनको ऐसा भाव आया कि अब उनको एक अनुमान ज्ञान भी था, तो उन्होंने अनुमान ज्ञान से उनको ऐसा लगा कि अब ज्ञान कम होता जा रहा है
और लोगों को याद रखने की शक्ति कम हो रही है, तो इसको लिपिबद्ध करना चाहिए। फिर उन्होंने वहां से साउथ से 2 लोगों को बुलाया जिनका नाम था नरवाहन और सुबुद्धि। ये लोग कहते हैं वहां से जब आए तो एक ये अरहत, साउथ में जो आचार्य थे उनका नाम था अरहत बल्ली आचार्य, उनके ये शिष्य थे, ऐसा वहां पे कहा जाता है। और वे साउथ से गिरनार आए और फिर ये पूरी कहानी जो थी, उन्होंने उनका आने के बाद उन्होंने उनकी परीक्षा करी, उनको एक मंत्र दिया, मंत्र की उन्होंने सिद्धि करी, जिसमें से एक में एक किसी के दांत ज्यादा थे और एक की आंख, सॉरी दांत कम थे आंख ज्यादा थी, सॉरी आंख कम थी दांत ज्यादा थे। और इस प्रकार से फिर उन्होंने वापस से सिद्धि करी, उसको सुधार किया, वो परीक्षा लेने की कि क्या वो सक्षम हैं इन इतनी चीजों के ज्ञान पाने के। और फिर बाद में उन्होंने उसको उन पे पास हुए और उनको उन्होंने वो पूरा ज्ञान दिया। फिर बाद में जब ये ज्ञान उनको मिला तो पुष्पदंत आचार्य जो कहते हैं, ये एक्चुअली हुआ क्या कि जब उन्होंने पूरी रचना कर ली तो जो पुष्पदंत हैं उनका नाम पुष्पदंत रखा गया, क्योंकि पहले उनका जो दांत थे वो पहले थोड़े अनइवन थे, बट उसके बाद वो सही हो गए, देवों ने सही करे तो उसको ऐसे दांत हो गए कि एकदम फूलों की माला जैसी लगती थी, इसलिए उनका नाम पुष्पदंत रखा गया। और भूतबल्ली आचार्य जो हम बोलते हैं वो इसलिए कहते हैं कि जब वो ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई तब भूत जाति के देवों ने उनकी पूजा करी थी, इसलिए उनका नाम भूतबल्ली आचार्य रखा गया। तो ये सब जब हुई, रचना पूर्ण हुई, तो उसको हम कहते हैं षटखंडागम ग्रंथ। जो आचार्य पुष्पदंत और भूतबल्ली आचार्य ने जो ग्रंथ की रचना करी उसको कहते हैं हम षटखंडागम ग्रंथ। उसका जो मंगलाचरण है उसमें जो सबसे पहले जो वर्ड लिखे गए हैं वो ड़मोकार मंत्र। ये कहना चाहिए कि हमारे आचार्यों द्वारा जो सबसे पहली चीजें जो हमारे पास जो है एज अ प्रूफ, हम ट्राई करेंगे आपके लिए, हम नेक्स्ट क्लास में उसकी एक एक्चुअल जो हस्तलिपि होगी या कोई जिनवाणी होगी, हम उसके पहले हम आपको उसका एक प्रूफ दिखाएंगे कि सबसे पहली चीज लिखी गई है। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए ट्राई करेंगे, आपके लिए हम ये जो 2 लाइनें हैं या एक छंद है, ये षटखंडागम का मंगलाचरण है। तो हमें बहुत बहुमान आना चाहिए कि सबसे पहली चीज आचार्यों ने ये हमारे लिए लिखी गई है, तो इसलिए हम इसका अर्थ भी जानेंगे और इसका भाव भी जानेंगे। ठीक है, तो जब अब हम समझना चाह रहे हैं कि ये जब ग्रंथों की रचना चालू हुई तो पहले, उससे पहले अन्य जो मत थे उनकी ऑलरेडी ग्रंथों की रचना चालू हो चुकी थी। हमारी जैनियों की जो ग्रंथ लिखने की जो परंपरा है वो बहुत लेट में चालू हुई, बट ये भी चालू हुई तो आचार्यों ने बहुत ही विनय भाव से, बहुत ही करुणा करके हमारे लिए इतने सारे शास्त्रों की रचना करी है। षटखंडागम ग्रंथ में पूरी गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव कहाँ पाया जाता है, किस किस कंडीशन में पाया जाता है, उसके कैसे कैसे भाव होते हैं, सारा लिखा गया। फिर कुंदकुंदाचार्य हुए, कुंदकुंदाचार्य ने देव ने समझा कि ये तो है ही, इससे भी हम आत्मा को जान सकते हैं, पर एक्चुअल में आत्मा क्या है, एक्चुअल में आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरी जो शुद्ध आत्मा है उसका स्वरूप क्या है। उसके लिए उन्होंने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अन्य अन्य ग्रंथ भी ऐसे कहते हैं कि उन्होंने 84 प्रावृत लिखे थे, बट हमारे पास उनमें भी पूर्ण अभी सारे अवेलेबल नहीं है, कुछ ही पार्ट अवेलेबल हैं, वो उन्होंने सारे ग्रंथ लिखे। फिर ऐसे आचार्य हुए, उनको लगा कि ये बातें तो हुई, बट एक मुनि का आचरण कैसा होना चाहिए, तो मूलाचार आदि मुनियों के आचरण की ग्रंथों की रचना हुई है। फिर ऐसा लगा कि अरे नहीं, ऐसा ये तो है ही अपने, पर हमारे श्रावकों का आचार कैसा होना चाहिए, तो संबंधबद्ध आचार्य ने श्रावकों के रत्नकर्ण श्रावकाचार लिखा श्रावकों के आचरण के लिए। फिर कुछ आचार्यों ने लिखा कि नहीं, अब ये सब एक न्याय नीति कैसी होती है, हमारे जैन धर्म के लॉजिक्स क्या हैं, एक लॉजिकली आदमी अगर कोई समझना चाहे, वस्तु स्थिति को समझना चाहे, तो न्याय के ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें हम कहना चाहे न्याय दीपिका है ना, और ऐसे आदि आदि बहुत सारे ग्रंथ हुए। और फिर बाद में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हुए हैं जो पुराने ग्रंथों की टीका हुई है,
जैसे षटखंडागम हुआ, षटखंडागम की टीका करी कहते हैं गोमटसार आदि, सॉरी षटखंडागम हुई, षटखंडागम के बाद धवला, आचार्य वी शेर ने धवला, जय धवला महाधवला करके उसकी टीका करी है। टीका इन द सेंस एक्सप्लेनेशन, कि पहले जो थी वो प्राकृत में थी, फिर उन्होंने संस्कृत, लोकल भाषा संस्कृत में उसकी टीका करी। फिर जो जय धवला है वो भी लोगों को नहीं समझ में आती थी, उसकी मतलब हजारों श्लोक हैं उनके, लगभग कहते हैं कि लगभग 30-40 हजार श्लोक हैं। फिर उसकी भी और एक्सप्लेनेशन करा, उसको कहते हैं हम गोमटसार कर्मकांड, गोमटसार जीव कांड। और वो भी जब एक्सप्लेनेशन बहुत क्लिष्ट पड़ने लगा तो हमारे टोडरमल जी ने उसके रेफरेंस को रख के, गोमटसार को रख करके उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की उसकी टीका करी। तो ऐसे में मतलब एक ही ग्रंथ को रेफरेंस लेके भी परंपरा चली है, और आचार्यों ने अलग अलग अपने अलग अलग टाइप से भी उपदेश देने के लिए उन्होंने इतने सारे अलग अलग ग्रंथ बनाए हैं। बहुत से आचार्यों ने ऐसा भी लगा कि हमारे महापुरुषों के जीवन से वो सीखने के लिए उनको, कि उनके जीवन में क्या हुआ, इसके लिए भी ग्रंथ बनाए हैं, पद्म पुराण आदि, जिसमें हमारे 63 साल का पुरुष भी पढ़ाए हैं। सो हमें ये, हमारे पास हमें मतलब ये पूरी जो हमें मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपको, इसके बस कहने का मंतव्य यह है कि हमें बहुमान आना चाहिए कि ये जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ये कोई आउट स्कूल, बहुत आउटडेटेड, हमको बैकवर्ड क्लास बनाने के लिए नहीं है। ये शास्त्र हमको बैकवर्ड बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। हमारे जितने भी शास्त्रों में जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे लॉजिकली प्रूव्ड हैं, और अगर आप जब समझेंगे उन लॉजिक्स को, उन सिद्धांतों को समझ के, आप अपने जीवन में बहुत इजी पीस ऑफ माइंड से आप अपनी लाइफ निकाल सकते हैं। ये गारंटी है। ये जैन धर्म कहलाता है। जैसे कहते हैं ना, जैन धर्म का सबसे पहली परिभाषा अकेला मंदिर जाना, पानी पीना, छान के पानी पीना, जमी का नहीं खाना, ये नहीं है। ये आफ्टर है, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। जैन धर्म को सबसे इंपॉर्टेंट उसकी डेफिनेशन है कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, और उस वस्तु के स्वभाव को सही रूप में बताने वाला जैन धर्म। मैं वापस रिपीट करूंगा, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, और उसको सही वे में, सही तरीके से उसको बताने वाला हमारा जैन धर्म है। और उस जैन धर्म के हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, हमारी जो केवली परंपरा है, हमारे महावीर भगवान है, उन पूरी परंपरा में हमें ये शास्त्र मिले हैं, और उसी परंपरा के अंतर्गत हम अब से, आज से, इसी समय से उसको समझने का हम निर्णय लेते हैं, प्रण लेते हैं। सभी लोग प्रण लेंगे इस चीज के लिए, हाँ या ना? वेरी गुड, ठीक है। सबके माइक हो सकता है म्यूट हो, नो इश्यूज, बट मैं ये चाहता हूं आप अपने दिल पे रख के अपने लाइफ का एक एम बनाएं कि हमें इसको समझना है। मैं आपको फ्रैंकली बोल रहा हूं, हमें किसी को भी विद्वान नहीं बनाना है, हमें किसी को भी व्रती श्रावक, व्रती नहीं बनाना है, हमें किसी को व्रत नहीं दिलवाने हैं, हमें किसी को आलू प्याज छना जल मसाले बाजार, हमें किसी को नहीं छुड़वाना। इस क्लास का बिल्कुल भी ये एम नहीं है। हमारा एम है आप चीजों को राइट वे में समझें। यदि आप उस चीज को राइट वे में समझेंगे तो उस निर्णय से वो चीजें आपको स्वतः ही होंगी। आपको छोड़ने के लिए कुछ एफर्ट नहीं करना रहेगा, ये गारंटी है हमारी। आप जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भैया ये क्या शास्त्र पढ़ रहे हो, क्या एकदम बैकवर्ड है क्या, आज तो इंग्लिश का जमाना है, इंग्लिश में ये सारी चीजें होती हैं, फ्रेंच बोलो, ये बोलो, इस तरीके से उठो बैठो गाड़ी में जाओ। इससे ज्यादा संपदा हमारे भरत चक्रवर्ती के पास थी, इससे ज्यादा संपदा हमारे तीर्थंकरों के पास थी। आप
गाड़ी छोड़ो, उनके पास तो रिद्धियां दी, ऐसी ऐसी रिद्धियां जो आप सुन के करोगे कि अगर मेरे पास हो तो भाई मैं तो बिल गेट से भी और अमीर हो जाऊं। उनके पास ऐसे ऐसे रत्न थे, ऐसी ऐसी संपदा थी। सो अकेला, अब ये क्वेश्चन उठता है कि इतनी संपदा दी तो क्यों छोड़ा? तो उनका एक माइंड एक दूसरे डायरेक्शन में था। वो डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में होने से ये सारी चीजें स्वतः ही मिली है उन्हें। उन्होंने मन से नहीं कहा रहे मेरे को चक्रवर्ती बन जाऊं मैं, वो एफर्ट लगा रहे हो, नहीं, उन्होंने एफर्ट नहीं लगाया। वो पुण्य के उदय से उनके आयुधशाला में वो चक्र अपने आप उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो चक्रवर्ती कहलाए, है ना। तो हम ये इस क्लास में, वैसे मैंने टाइम आपका ज्यादा ले लिया है, सो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बट मैं आपको ये बस एक डायरेक्शन देना चाहता हूँ, एक सोचने का नजरिया देना चाहता हूँ कि ये क्लास एक विद्वान बनने की क्लास नहीं है, ये एक डिस्कशन क्लास है। हम चाहेंगे आप इस क्लास को 2 वे क्लास बनाएं, एक डिस्कशन वे में रखें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज आपको समझ में आती हो, या आपने हो सकता है पहले आपने कोई चीज और वे में समझी हो सकता है आपको डाउट रहेगा, तो हम उस चीज को, डाउट को हम सही करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम जैन धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। बहुत सी चीजें हैं जो हमें भी नहीं पता है, बहुत सी चीजें हो सकता है मेरे को भी ना हो, सम्यक को पता हो, सम्यक को नहीं हो, मेरे को पता हो। बट हम, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो हम ट्राई करेंगे उसको, हम आपको नेक्स्ट डे या उसकी नेक्स्ट क्लास में जो भी रहेगा, हम आपको एक सही उत्तर, सही चीजें, आपके डाउट क्लियर करने की हम प्रयास करेंगे। तो ये हमारा पूरी क्लास का हमारा एक एजेंडा आज बना है। आपको ऐसा लगा होगा कि हम एक बहुत कहना चाहिए एक डिफरेंट कार्य करने वाले हैं, आपको ये महसूस होने वाला होगा, महसूस हो रहा होगा, ये मैं आशा करता हूं कि ये क्लास एक बहुत अलग क्लास होने वाली है। हम इस क्लास में मजा भी करेंगे, हम बहुत सारी फन एक्टिविटीज भी करेंगे, बहुत सी हम डिस्कशन भी करेंगे। सो इस क्लास में आप बहुत एनर्जी के साथ आए और सीखने की एक ललक के साथ आए कि हाँ हमें सीखना है। आप अपने साथ पहले आप न्याय करेंगे, आप अपने लिए सीखेंगे, फिर आप उसको आप आगे प्रोपोगेट बहुत इजीली कर पाएंगे। तो ये हमारी भावना है। बाकी हम चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा, अगर आपके कोई भी डाउट हो तो अभी हम फिर उसके डाउट हम क्लियर करते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। भैया जी मेरे 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो जो मतलब पहले हम लोग जैसे शास्त्र वगैरह से किसी से पढ़ते थे, बहुत हैवी वर्ड्स का यूज किया जाता था इन लैंग्वेज धर्म के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे अच्छी चीज मुझे आपके समझाने में ये लगा कि बहुत नॉर्मल और आज के वे में हम लोग को ये समझने को मिला है। ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका मेरे को इसमें लगा। और सेकंड, जो आपने मुझे श्रुत पंचमी का आपने अभी जो पूरा स्टोरी या कह लो कोई कथा थी वो सुनाई है, तो उसका अगर मुझे पीडीएफ मिल जाए, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्योंकि इतना ईयर बैक हमें ये स्टोरी था। क्योंकि जो कथाओं की बुक्स हैं उसमें सिर्फ वो जो महाराज गुफा में बैठ के 2 महाराजियों को बुलाते हैं आचार्य जी, वहां से स्टार्टिंग है। उससे बैक का ये फर्स्ट टाइम शायद बहुत कम लोगों को सुनने में मिला होगा। इसके लिए अभी शुद्ध पंचमी में एक गोष्ठी हुई थी, उसमें हमारे एक विद्वान हैं, मेरठ से हैं, उनका ये पूरा एक 40-45 मिनट का उनका पूरा व्याख्यान था जिन्होंने। व्हाट अ कोइंसिडेंस भैया जी, मेरा मदरहुड भी मेरठ का ही है। हाँ अच्छा। तो उनका पूरा एक श्रृंखला थी, उन्होंने 45 मिनट्स की क्लास ली थी, जिसमें ये पूरी स्टोरी उन्होंने बहुत डिटेल में बताई है। मैंने तो उन्हीं के रेफरेंस से ये सारी चीजें बताई हैं, बट उन्होंने पूरी पीएचडी। इफ दैट इज पॉसिबल कि वो यूट्यूब पे पूरी श्रृंखला हो शायद, तो वो लिंक हमें शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं वही बोलने वाला था। वो लिंक मैं उस स्टार्टिंग पॉइंट से मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वो क्लास सुन लीजिएगा। तो आई थिंक आपसे आपको कोई इंटरेस्ट जो आपको जगा है, उससे आपको एक उस इंटरेस्ट की पूर्ति होगी, आपको उसको जानकारी आपको हासिल हो सकती है। हाँ जी। बस लास्ट के 1 मिनट और मैं लेना चाहूंगा आप सभी के।
एक चीज मैं ये कहना चाहता था, जब हम लोग आप यहाँ पर बोलते हैं तो बोलने के साथ हमें बहुत सारी चीजें और देखनी पड़ती है। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, कोई हैंड रेस तो नहीं कर रहा है पीछे से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या व्हाट्सएप, तो कभी कभी शायद बोलने में कुछ त्रुटि भी हो सकती है। तो अगर आप लोग के पकड़ने में आती है ऐसा कुछ, तो आप हमें उसी समय भी बता सकते हैं, बाद में भी बता सकते हैं, ताकि हम उसे करेक्ट कर लें। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर वीडियो ऑन नहीं करेंगे ना, तो हमारा पर्पस यहाँ पर पूरा नहीं होगा। हम लोग चाहते हैं कि आप जब तक हम आपको ना देख पाए, क्योंकि होगा कि आप शिथिल हो जाएंगे, कोई लेट जाएगा, कोई चले जाएगा, बीच में कोई आ जाएगा, तो जब वीडियो ऑन रहेगा ना तो आप अलर्ट रहेंगे। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, आज तो चलिए हमारा पहला सेशन था, बट सेकेंड क्लास से आप प्लीज अपना वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करें, आपका इंटरनेट वगैरह आप लोग चेक करके पहले से रखें, तो और भी क्लास में मजा आएगा। और तीसरी चीज, जैसे मनीला जी ने अभी अपना एक फीडबैक दिया, मैं चाहूंगा अगर आप आज की जो क्लास थी, आपका जो सेशन था, उसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप पे अपना फीडबैक दें, आपको अच्छा क्या लगा, बुरा क्या लगा, कुछ सुधार हो सकता है, कुछ और अच्छा हम कर सकते हैं, हमारा शैली आपको ठीक लगी, अगर आप बताना चाहें तो हमें वो भी व्हाट्सएप पे बता सकते हैं, ताकि हम उसमें और सुधार कर पाएंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत सारा समय हमने ले लिया है, बाकी शांतनु भैया की आज्ञा जैसी भी हो, आगे क्या करना है। आज्ञा तो स्टूडेंट्स के लिए नहीं चाहिए, है ना। तो अगर अभी अगर किसी के और कोई डाउट से कुछ ऐसा आपको बोलना हो, तो फिर आज की क्लास हम एंड कर। आफ्टर टुडेज इस सेशन के बाद तो आई एम तो वेरी एक्साइटेड, आई एम डूइंग वेरी